का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर रोए। अब यीशु मसीह हैकल को भी देखते हैं, यरूशलेम शहर को भी देखते हैं, यीशु मसीह वहां काहिनों को भी देखते हैं, यीशु मसीह यहूदियों को भी देखते हैं। हैकल उसी जगह पर है, लेकिन हैकल में इबादत गुजार वो नहीं है जिसके लिए हैकल बनाई गई थी। इबादत गुजार भी बिगड़ चुके थे, वो भी प्रिटेंड करते थे, दिखावे की इबादतें करते थे। हैकल उसी जगह पर है, इबादत करने वाले भी उसी जगह पर हैं, काहिन भी उसी जगह पर हैं, लेकिन वो अपना रूहानी प्यार खो चुके थे, इसलिए रोए। मुकद्दस कलाम में से जो आज का पैगाम है, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर रोए, ये आज का मजमून है। वो क्यों रोए, ये भी बात हम सीखेंगे। और आज की तिलावत लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 19वां बाब है। लूक चैप्टर 19 और उसकी 41वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक, वर्सेस 41 to 46। और मुकद्दस कलाम में से आज का पैगाम, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर रोए, इसको हम सीखें। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। बहुत शुक्रिया। किताबी मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जरा जोरदार आमीन होना चाहिए। जो टेक्स्ट हमारे लिए तिलावत किया गया उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे, और उनका दाखिला बहुत जरूरी था क्योंकि वो खुदा का बर्रा था। आमीन। और जो फसा का बर्रा होता था उसे पहले ही ले आते थे ताकि उसका एग्जामिन किया जाए, उसकी जांच की जाए, उसमें कोई ऐब तो नहीं है, कोई दांत टूटा हुआ है, खुर टूटा हुआ है, कोई हड्डी टूटी हुई है, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी और अफजल कुर्बानी देने जा रहे थे। लिहाजा वो कुर्बानी जो खुदा के हुज़ूर गुजरानी जाती थी वो बेऐब आनी चाहिए, और यीशु मसीह खुदा का बेऐब बन रहा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहां यरूशलेम में आते हैं तो उनका बड़ा पुरतपाक वालेहाना शाहाना इस्तकबाल किया जाता है, और फिर नबियों की वो पेशन गोई भी पूरी होती है कि वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा, और लोग खजूर की डालियां लेकर उसका वेलकम करते हैं। और फिर जब वो यरूशलेम पहुंचता है तो यरूशलेम की हालत पर वो रोता है। क्या करता है? 3 times अनाजील के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर हमें मिलता है कि यीशु रोए हैं। कितनी बार? अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है लूका 19:41, वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर रोते हैं। ये पहला टाइम है। फिर दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना 11:35 में, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं तब वो रोते हैं, सेकंड टाइम। और फिर तीसरी मर्तबा हम देख सकते हैं, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ बताता है, इब्रानियों 5वें बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा में वो अपनी बशरियत के दिनों में रोता है। तो कितनी बार रोए खुदावंद यीशु मसीह? मैंने हवाला जात आपको बता दिए हैं।
लूका 19:41, यूहन्ना 11:35 और इब्रानियों 5:7। इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत 5वें बाब की 7वीं आयते मुकद्दसा। खुदावंद यीशु मसीह 41वीं आयत में लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा। शहर को, अब ये देखना वो देखना नहीं है जैसे मैं और आप देखते हैं। मैंने खुदा के देखने के ताल्लुक से ओल्ड टेस्टामेंट में बताया था ना कि उसकी आंख पूरी रुए जमीन पर सैर करती। ये वो सैर नहीं है जो सुबह सवेरे आप वजन कम करने के लिए जाते हैं, वो सैर नहीं है ना। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए आप सैर के लिए निकलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज, वो सैर नहीं है। ये सैर है सर्च करने वाली, तहकीक करने वाली, मुआयना करने वाली, मुलाहिजा करने वाली। कि जब खुदा चीजों का मुलाहिजा करता है, तहकीक करता है, सर्च करता है, तो ये जो देखना है ना यीशु मसीह का, वही देखना है। यीशु मसीह मेरी तरह और आपकी तरह नहीं देख रहे थे कि बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। असी तो इमारत देख के खुश हो जाते हैं ना, है ना। हम कहते हैं वो चर्च बड़ा प्यारा है, तो कलीसिया भावें सारी गुमराह हुए। तो मैं वेख्या है बहुता जिन्होंने बहुता जोर खूबसूरती का दिता है ना, उन्होंने कलीसिया नूं तालीमी गल्लां नहीं सिखाइया। उत्थे झगड़े रगड़े, चाबी का रौला, चंदा गिणन का रौला, चंदा रखना किन्ने एदा रौला, ये रौले चलते रहते हैं क्योंकि लोगों पर काम नहीं हो रहा। अब यीशु मसीह हैकल को भी देखते हैं, यरूशलेम शहर को भी देखते हैं, यीशु मसीह वहां काहिनों को भी देखते हैं, यीशु मसीह यहूदियों को भी देखते हैं। हैकल उसी जगह पर है, लेकिन हैकल में इबादत गुजार वो नहीं है जिसके लिए हैकल बनाई गई थी। इबादत गुजार भी बिगड़ चुके थे, वो भी प्रिटेंड करते थे, दिखावे की इबादतें करते थे। हैकल उसी जगह पर है, इबादत करने वाले भी उसी जगह पर हैं, काहिन भी उसी जगह पर हैं, लेकिन वो अपना रूहानी म्यार खो चुके थे, इसलिए रोया। तो ये रोना आज भी है, आज भी वो देखता है। जब कलीसियाओं को देखता है, जब ईमानदारों को देखता है, तो लिखा है उसने जब तूफान नूह के वक्त खुदा दिल में मलूल हुआ, उसने गम किया लोगों की बिगड़ी हुई हालत को देखकर। और आज भी दुनिया कौमों को देखें, लोगों का तरीका बिगड़ चुका है और खुदा दुख करता है लोगों की हालत देखकर, इसलिए रोया था। शहर को देखा और रोया। अब रोना वो नहीं है, एक रोना होता है कि अंदर ही अंदर विस घोल देने कई न्याणे, आवाज नहीं आती। अगर एस्टर का कोई लीडर बैठा होए तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आती। साढ़े बच्चे जिन्हें रोंदे होंदे सी ना, एस्टर नूं वेख के शायरी भी, पॉल भी, आवाज नसीना दी आंदी हुंदी, अंदर ही अंदर चल रहा होंदा सी काम, पता सी भी काम होर खराब हो जाना है। एक ये भी रोना होता है ना, लेकिन नो, मेरा खुदावंद ऐसे नहीं रोया। वो आवाज उसने बुलंद करके, आवाज़ें बुलंद, आंसुओं के साथ। ग्रीक मतन में यह है, यूनानी मतन में, कि वो बुलंद आवाज से रोया। कितनी फिक्र है उसे। वो देख रहा था कि यह हैकल बहुत खूबसूरत है, यह टेंपल बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस इसके अंदर बैठे हुए लोगों की हालत ठीक नहीं है। आज भी कलीसियाओं में बैठे हुए लोगों की हालत ठीक नहीं है। वो काशफा में आगे चलकर हम देखेंगे, क्योंकि इस संडे जो मेरा टॉपिक है, मैंने बताया था कि जिंदा मसीह को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदा भी हुआ और आसमान पर भी है। लेकिन आपको दुनिया चैलेंज कर सकती है कि क्या आप भी जिंदा मसीही हैं? जिस खुदावंद की पैरवी आप कर रहे हैं वो तो जिंदा है, तो क्या आप भी जिंदा मसीही हैं?
ये इस संडे का मौजू है, संडे मॉर्निंग सर्विस में, इसलिए लाजमी आइएगा। यहूदी मुआशरे में मर्द का रोना मामूली बात नहीं समझी जाती थी। आज भी अगर हमारी सोसाइटी में भी, पाकिस्तान में भी अगर कोई मर्द रोए तो कहते मर्द होके रो रहे आए हो, देखो वजह ही है, कोई गल है पीछे। तो वहां मेरा खुदावंद रोया है। क्यों रोए हैं वो? उनकी हालत देखकर तशख्खुस खो चुके थे वो, अपना रूहानी स्टेटस खो चुके थे वो, सब कुछ। पूरी दुनिया से लोग वहां आए हुए थे ईद मनाने के लिए, कुर्बानियां रेडी हो रही थी, बर्रे तैयार कर रहे थे, सारे अपने अपने पिड्डू लेके फिरदे उन्होंने, है ना, गलियां दे विच। लेकिन सब दिखावा था, और वो उनकी ये हालत देखकर रोया। वो रोता है वहां पर। पैदाइश 3 बाब की 9वीं आयत, पैदाइश में से 3 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा, सुने गौर से। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा, आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? कि तू कहाँ है? बहुत शुक्रिया। क्या आदम किसी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था? भाई खुदा को सारा पता है वो किथे आ, लेकिन वो अपनी हैसियत खो चुका है। यही हाल यरूशलेम शहर का, हैकल में बैठे हुए काहिनों का, हैकल में बैठे हुए परस्तारों का, वहां पर साजिंदों का, वहां पर वर्शिपर्स का, वहां पर काहिनों का, वहां पर जितने भी लावी थे, जितने भी खिदमत गुजार थे, जितने भी चरवाहे थे, सबकी हालत यही थी जो आदम की थी। खुदा से कोई चीज छिपी नहीं होती। हमारा खुदा अलीम कुल है, हालेलुया। ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनिशिएंट भी है, सब कुछ जानता है, सारे भेदों को जानता है, क्योंकि वो ऑलमाइटी खुदा है। आमीन। वो कहते हैं आदम तू कहां है? तू अपनी हैसियत खो बैठा है, तूने अपना मकाम खो दिया है। और यही वो चर्च को भी कहता है। जब हम मुकाशवा की किताब देखें, मुकाशवा की किताब देखिएगा जी, पढ़िएगा मुकाशवा 2 बाब की 5वीं। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। कहां से गिरा है तू? तेरे गिरने की वजह क्या है? वो एक बंदे ने किसी गांव की बात बताई, किसी पिंड च ना वो कुत्ता खून च डिग पिया, तो वो गए किसी अपने मजहबी लीडर को, उन्होंने कहा जी वो कुत्ता खून च डिग पिया, तो पानी ते नपाक हो गया, तो करिए कि? उन्हें कहा 100 पीपा भी बाहर कट के रोड़ दो। उन्होंने रोड़ दिता, तो कुत्ता भी चाहिए सी फेंक गए। उन्हें कहा जी वो पानी तो रोड़ता है, वो कहते नहीं पानी नहीं, कुत्ता भी कटने पैना है बाहर। कई दफा हम जो असल वजह होती है उसको नहीं निकालते हैं। वो गंदगी जिहदी वजह तो सानू तबाही ते बर्बादी ते रुसवाई ते शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है, वो नहीं असी छड्डदे एवं निक्कियां गल्लां से। एक बंदे मैं डकिया, मैं पान ना खाया कर, अगली बार वेखिया सुपारी खान दिया। मैं क्या की कर रहा? वो कहता हुण काम थले लैके आ रहे। मैं क्या जिन्नी देर तू थले ले आना उन्नी देर आमदेसानी हो जानी है, और छड़ दे पर दफा कर। मैं क्या तू की लेना है? देखो ऐसे भी लोगों ने तरीके और फार्मूले ढूंढे हुए हैं। वो कहते हैं वो वजह ढूंढ जिसने तुझे गिरा दिया है, और बहाली का मशवरा दे रहा है कि अगर तू, यानी अभी भी मौका तेरे लिए है, अभी भी तेरे पास चांस है, तू बहाल हो सकता है। ये साल कौन सा साल है?
ये बहाली का साल है, रिस्टोरेशन का साल है। वो कह रहे तू बहाल हो सकता है, तू वजह ढूंढ ले, तू उस सबब को खत्म कर दे जो लानत की वजह है तेरी जिंदगी में, तेरे गिरने की वजह है, उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दे, तू बहाल हो सकता है। 12 खुदावन ने कहा। लूका 13:34 पढ़िए। एक बार नहीं खुदावन ने यरूशलेम को तौबा की तालीम दी, समझाया। एक बार नहीं कलाम में लिखा तौबा का पैगाम, बार बार लिखा है। नबी भी यही पैगाम देते रहे हैं और आज भी लोग तैयार नहीं हो रहे। दुनिया के हालात इतनी तेजी से रेडिकली चेंज आ रहा है दुनिया में, लेकिन आज का इंसान फिर भी तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है। सुने लूका 13:34। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल तू करती जो है नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए, और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती उनको है। संसार करती है। कितनी ही बार कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। बार बार यरूशलेम को मौका दिया। जिस शहर पर अब वो रो रहा है, जो आज की तिलावत थी, इस शहर को वो बार बार मौका दे रहा है कि तू तौबा कर ले, तेरे लिए दरवाजा खुला है, अब भी मौका है, अब भी चांस है तेरे पास कि तू लौट आ। लेकिन कई लोग हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हुए हैं, उस डाकू की तरह जड़ा आकड़ नहीं मर गया। कई कहणगे मैं नहीं बपतिस्मा लेना भाई, मैं तो बचपन जी लिया हुआ है। सीखो उस डाकू से जिसने यीशु को कबूल किया और आखिरी लम्हे में तौबा करके फिरदौस में चला गया। ते दूसरा नजात दहिंदा दे कोल रह के भी नजात तो महरूम हो गया। ये उन्हां दी तस्वीरें जिहड़े तौबा लई तैयार नहीं होंदे, जिहड़े बपतिस्मे लई तैयार नहीं होंदे, जिहड़े अपनी जिंदगी खुदावन नूं नहीं दिंदे। लूका 23:28 पढ़िएगा जी। मैंने कहा बार बार इस शहर को तौबा की तालीम दी गई, बार बार। लूका 23:28 पढ़िए। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। बार बार कि मातम कर लो, तौबा कर लो, अपने गुनाहों पर पछताओ, आंसू बहाओ, खाकसार हो जाओ, रोजा रखो, जिंदगी को तब्दील करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। लेकिन वो बाज नहीं आते थे। आगे चलकर इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे। एट द एंड हैकल की हालत क्या थी, आओ देखें। काहिनों की हालत बाद में हम बात करेंगे, पहले हैकल की हालत देख लें, वहां पर क्या चल रहा था। 45 और 46, लूका 19:45 और 46। हैकल की हालत देखिए क्या थी, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह रोए थे जी। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। ये हालत थी हैकल की। वो क्या करने लगा? फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। यानी वहां पर मार्केट सजा ली थी। दुआ के घर को, इबादत के घर को क्या बना लिया था? कारोबार का जरिया बना लिया। खिदमत को क्या बना लिया? कारोबार। बिशारत को क्या बना लिया? तिजारत बना लिया। क्या करने लगा? उनको निकालने लगा और फिर उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। क्या किया था उन्होंने? हैकल का अगर नक्शा आप जानते हैं तो फिर आपको पता होगा। हैकल का पहला हिस्सा गैर कौमों का एरिया था। फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंपल का जो एरिया था, पहला हिस्सा किनका था? यानी खुदा के घर में गैर कौम भी आ सकती थी। हालेलुया। जो बाइबल का खुदा है वो सबको वेलकम करता है। आमीन। नजात का दरवाजा सबके लिए खुला है।
नजात सब के लिए, कफारा सब के लिए, यीशु की कुर्बानी सब के लिए। पहला हिस्सा कौन सा था? गैर अकवाम के लिए, जेंटाइल्स के लिए। दूसरा हिस्सा औरतों का हिस्सा था, औरतों का सहन। फिर उसके आगे काहिनों का हिस्सा था। फिर एट द एंड पाक तरीन मकाम था, जहां पर अहद का संदूक था, जहां पर कुर्बानियां गुजरानी जाती, कुर्बानियों का खून पेश किया जाता, जहां पर खुदा उतरता था और वहां पर खुदा कंफर्म भी कर देता था तुम्हारी कुर्बानी मकबूल हो गई है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैर कौमों के लिए दरवाजा, बिशारत का दरवाजा, एवेंजलिज्म का दरवाजा। हिस्ट्री देख लें चर्च की, जिन डिनोमिनेशंस और चर्चेस ने एवेंजलिज्म को अव्वल दर्जा दिया है वो तंजीमें ऊपर गई हैं। जिन्होंने गैर कौमों के लिए दरवाजे बंद किए, जिन्होंने एवेंजलिज्म बंद की, जो दीवारों की कैद में चले गए, वो आहिस्ता आहिस्ता मिट गए। और आज भी बिशारती मिनिस्ट्रीज ऊपर हैं, और जो दीवारों तक महदूद हो गए हैं वो अंदर ही अंदर हैं, बल्कि खत्म होते जा रहे हैं। अब मुल्कों को देख लें, हुकूमतों और ताकतों को देख लें, जिन्होंने इंजील के प्रचार को तरजीह दी है, वो उनका झंडा ऊपर रहा है। इन्होंने क्या किया था गैर कौमों के लिए? और वहां पर क्या किया? वहां पर बिजनेस शुरू कर लिया। क्या किया? कारोबार शुरू कर लिया। और यीशु मसीह ने उनकी ये हालत देखी और रोए और कोड़ा पकड़कर वहां से उनको भगाया कि मेरा घर दुआ का घर है। ये थी हैकल की हालत जिस पर वो रोए हैं। आए जरा काहिनों की हालत देखें। मत्ती 23वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से जी ये बातें कही, ये बातें कही कि फकीह और फरीसी, कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हाँ जी, कहां पर बैठे? मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। सीट बड़ी पसंद है, ये सीट दे तकाजे पूरे नहीं करने। खिदमत बड़ी पसंद है मैनू, लेकिन खिदमत का म्यार समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे? गद्दी बड़ी पसंद है, हम शाही कहनों का, तो फिर बन के भी दबाओ ना, फिर बन के भी दिखाएं, फिर किरदार से भी साबित करें। मैंने बताया था ना, गवाही देना और गवाह बनना दो बातें। गवाही और गवाह, गवाही मुंह से आप देते हैं और गवाह आप किरदार से बनते हैं। आपका किरदार भी गवाही देता है। यह सच्चा मसीह का गवाह है जो अपने किरदार से भी दुनिया को बचाता है। ये नहीं भी गवाही कुछ है तो किरदार कुछ है। और सुने ये क्या खुदा हमने कहा है वहां पर जो काहिनों की हालत है। जी पढ़िए। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं, यानी जो तालीम दे रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, वो बताएं, वो सब करो। हालेलुया। मना नहीं कीता, वो करना है। जो पैगाम सुना है उस पर अमल करना है। अगली गल सुनो हुण। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं, वो सब करो, वो सब करो और मानो, क्योंकि कलाम की बात है। लेकिन उनके से काम ना करो। हाँ, क्योंकि उनका किरदार, उनकी तालीम और उनकी गुफ्तगू के अपोजिट है। जो कुछ वो तुम्हें तालीम दे, जो कुछ वो तुम्हें कलाम में से बताएं, वो करो, मगर लेकिन उनके से काम ना करो। लेकिन उनके से काम ना करो। ए ना को भी वो भी तो करन दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं, और करते नहीं। इसलिए रोए थे, क्योंकि वो कहते हैं। ये काहिनों की हालत थी जिस पर रोए हैं खुदावन। ये रोना ऐसे रोना नहीं है। मैंने पहले भी बताया, यहूदी मुआशरे के अंदर किसी मर्द का रोना बहुत बड़ा मसला था, छोटी बात नहीं समझे जाते थे। वहां रोए हैं। उसने कहा जो कुछ ये कहते हैं ये वो करते नहीं है। जो कुछ कह रहे ने वो मनो, लेकिन जेडे काम कर दे हो ना, तुसी ना क्या करो बड़ा वड्डा पादरी, वो भी तो करता ही है, वो भी तो गुड्डी चढ़ाता ही है। मेरी बात समझ रहे?
आप किरदार से भी इंजील दुनिया को सुनाएं। खुदा के लोग मुनफरिद होते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। काब नूं वेख लो, कल्ला ही उड़दा हुंदा है, वो भी कावां च मरदार खा सकता है। नो, इसलिए बाइबल में बार बार ईमानदारों को काबों से तशबीह दी गई है। वो काबां दे वांगू तेनू जोर दे के, वो इत्थे नहीं लिखिया कावां वांगू तेनू जोर दे के। तानू कां नहीं कहा, ते कां नूं दे तूफान च भी है सन है। कां नूं भेजिया होया ही नहीं, वो की करदा होना, लाशां ही फरोलदा होना है। ते कई खिदमत भी कां ही ने, वो पास्टर भेजदा है, जा विजिट करके आ कलीसिया, जो कलीसिया नहीं तोड़ के अपने नाल कर लेंदा है। ये कां ही ने, वापस नहीं आते, लेकिन कबूतर वापस आ जाता है। इसलिए आप मुनफरिद हैं, आप खास हैं। यीशु मसीह हैकल की हालत देखकर भी रोया और काहिनों की हालत देखकर भी रोया और लोगों की हालत देखकर भी रोया। ये वजह थी मेरे खुदावंद के रोने की। और फिर यीशु ने प्रोफेसी की थी। लूका 19:43 और 44 पढ़े जी। ये प्रोफेसी की खुदावंद। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे, जी, वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। 40 साल बाद ये प्रोफेसी पूरी हो गई थी। 70 ईस्वी में जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और इसकी ईंट से ईंट बजा दी। और ये जो ना पत्थर पर पत्थर बाकी, इसके पीछे भी बात है, क्योंकि हैकल के पत्थरों के नीचे सोना था। उनको पता चल गया कि हैकल जब बनाई गई है तो इसके पत्थरों के नीचे तय में भी सोना लगाया हुआ है। उन्होंने पत्थरों को उखाड़ा और सोना लूट कर ले गए। हैकल बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लोग कलाम को कबूल नहीं करते, लोग ताइब नहीं होते, खुदा मौका देता रहता है। तो आज भी बेशुमार लोगों की हालत यरूशलेम जैसी है, उस वक्त के लोगों और काहिनों जैसी है, और यीशु मसीह उनकी हालत पर रोते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो लोगों के रवैये, लोगों के तौर तरीके, लोगों की जिंदगी, इवन काहिनों की जिंदगी, खादमों की जिंदगी, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, सब नहीं लेकिन ज्यादातर आज तजारत हो रही है। सबकी नहीं मैं बात कर रहा हूं। अच्छे लोग हमेशा खुदा अपने लिए रखता है, लेकिन अफसोस कि आज ज्यादा बिशारत नहीं, तजारत हो रही है। और आज भी वो देख रहा है और आज भी चाहता है कि लोग बहाल हों, लोग वापस आए। खुदा लोगों को रिस्टोर करना चाहता है। नोट कर ले, पढ़ेंगे नहीं। मरकस 11:12 से 14 तक वहां पर वो फल ढूंढने आता है और फल नहीं मिलता, इसलिए रोता है, वो आंसू बहाता है कि बारहा मौका दिया गया, कोशिश की गई, लेकिन लोग तब्दील नहीं होते। अजीजों, आज दुनिया के जो हालात हैं आपके सामने, सब कुछ बदल गया है। मेरा लास्ट संडे का जो मैसेज था वो यही था, अनसर्टन वर्ल्ड, मुतजलजल दुनिया, जिसको तवाज़ुन नहीं है, जिसको ठहराव नहीं है, ये बदल सकती है, लेकिन हमारा खुदा ला तब्दील है और उसका कलाम भी ला तब्दील है। वो हमें मौका देता है, वो चाहता है हम गवाही दें भी और गवाह बन भी जाए।